हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम हिंदी का पाठ नंबर 6 को लेकर आ गए हैं। जो बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में यदि आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस लेक्चर को देख कर जाइए। तो हिंदी का जो पाठ नंबर हम 6 को देख लेते हैं। जो जनतंत्र का जन्म किसके द्वारा लिखा गया है चैप्टर के, तो यानी कि जो राइटर हुए ना रामधारी सिंह दिनकर हुए। चलिए तो इसमें हम काव्य खंड को देख रहे हैं। इसमें मिलेगा आपको 110% यानी कि करेक्ट आंसर। एक भी जो क्वेश्चन जो होगा ना वह गलत नहीं होगा। इसमें हम जो है ना 32 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें जो अप्रोक्स यानी कि 35 क्वेश्चन को हम यानी कि करवा देंगे। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि जनतंत्र का जन्म किस कवि के द्वारा पाठ को लिखा गया है। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो जनतंत्र का जन्म यानी कि किस कवि के द्वारा जो पाठ को लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी, क्या रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि हाँ। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह क्या होगा, तो बी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो बी। तो चलिए हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चंस को देखिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे। आपसे पूछा जा रहा है कि जो रामधारी सिंह दिनकर जो लेखक है ना वह किस गांव के निवासी थे, अर्थात वह किस गांव में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या इलाहाबाद में रहते थे, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या छपरा में रहते थे, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या बक्सर में रहते थे, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सिमरिया बेगूसराय जो बिहार है वहाँ रहते थे, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ रहते थे, तो बोलेंगे कि बिहार में रहते थे। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें 10 से प्लस हम यानी कि जो एम भी ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं, जो पिछले यानी कई वर्षों में उसको लगातार पूछा गया है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। किस कवि के द्वारा रसवंती पाठ को लिखा गया है। इसको 2000 यानी कि 24 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया है, इसलिए इसको हम यानी कि स्टार मार्क्स लगा दिए। जितने क्वेश्चन में अगर स्टार मार्क लगा देते हैं तो समझिए कि क्वेश्चन वह आपके लिए खास है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या आ गया है जी, तो बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी, क्या रामनाथ कोविंद होंगे, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या रामधारी सिंह दिनकर, तो बोलेंगे कि हाँ। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हाँ रसवंती है वह किस पाठ जो लिखा गया है किसके लिए, तो बोल देंगे कि रामधारी सिंह जो दिनकर ने लिखे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, किस लेखक जी के द्वारा उर्वशी जो है ना वह पाठ को लिखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो उर्वशी पाठ जो है ना किसकी कृति है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या विनोद कुमार शुक्ल की है, तो बोलेंगे कि नहीं। कुंवर नारायण की है, तो बोलेंगे कि नहीं। प्रेमघन की है, तो भी नहीं। ऑप्शन जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि रामधारी सिंह दिनकर का होगा, तो बोलेंगे कि हाँ। क्या होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि हाँ, लेखक दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं। बोला जा रहा है कि जो लेखक जो है ना वह रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या इंटरमीडिएट तक किए हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या बीए किए हैं, तो भी नहीं। क्या एमए किए हैं, तो भी नहीं। क्या होगा, यानी कि बीए ऑनर्स किए हैं। जो डी जो है ना वो डी इज द यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कि बीए ऑनर्स किए हैं। क्या होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम एम भी आई यानी कि लगा देते हैं। इसको हम ट्रिपल यानी कि स्टार देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना खास आपके लिए है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। तो 6 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए। गवाच
यानी कि गवाच का हिंदी में क्या मतलब होता है, अर्थ बताइए तो, कि जो गवाच है ना उसका हिंदी में क्या मतलब होता है। तो हाँ, गौ की सींग होगा तो बोलेंगे कि नहीं, गौ की नाक होगा तो भी नहीं, यानी कि छोटी खिड़की होगा तो भी नहीं, बड़ी खिड़की होगा तो बोलेंगे कि हाँ। गवाच का मतलब होता है यानी कि बड़े खिड़की। इसका जो ऑप्शन क्या है, तो यानी कि डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को देखिए आप, इनमें से किसके हुनकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसके हुनकारों से जो महलों की नींव है ना उखड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या महात्मा गांधी की हुंकार से, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या रामधारी सिंह दिनकर जो है ना उनकी यानी कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो बोलेंगे कि नहीं। उदय प्रकाश के, तो भी नहीं, यानी कि ऑप्शन जो है ना इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हो जाएगा कि किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है बाबू। हाँ, तब बोल दें कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये पाठ को लिखा गया है। किसके द्वारा पाठ को लिखा गया है, तो बोल देंगे कि रामधारी सिंह जो दिनकर है ना उन्हीं के द्वारा इसको लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन क्या होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को भारत सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी किसको, तो रामधारी सिंह दिनकर को। किससे, तो भारत सरकार के द्वारा। तो क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पद्म भूषण से, तो भी नहीं। क्या ऋतुराज सम्मान से, तो भी नहीं। क्या होगा, तो इसका जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि पद्म विभूषण से इसको सम्मानित किया गया था। किनको, तो बोल देंगे कि रामधारी सिंह जो दिनकर जो है ना इनको। देखिए जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम MVVI क्वेश्चन देते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो ना काफ़ी बार पूछी जा रही है जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट्स डाउन कर लीजिए बाबू, पक्का जो है इस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ दी जाती है। तो चलिए हम 9 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 नंबर के क्वेश्चन देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर इनकी आ गया। उर्वशी किस कवि जी की कृति है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो उर्वशी है ना वह किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि क्या उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो भी नहीं। नन ऑफ दीज होगा, तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि शो कर रहा होगा। कवि दिनकर जी की रचना इनमें से कौन सी है। आपको जो कवि जो रचना उनको रचना बताना है कि जो कवि दिनकर जी हैं उनकी कौन सी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1, क्या संकेत है, तो बोलेंगे कि नहीं। मेरे प्रिय मित्र होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। क्या उर्वशी होगा, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो उर्वशी जो है ना वह किस कवि की रचना है, तो बोलेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी है, तो बोलेंगे कि दिनकर जी की जो है ना वह रचना है। कौन है, तो उर्वशी है। ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम बोर्ड में काफ़ी बार बच्चों को यानी कि गलती करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। तो इस सब क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 11th नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। कवि दिनकर जी के पिताजी का क्या नाम था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेखक यानी कि रामधारी सिंह जो दिनकर है ना उनके पिताजी का क्या नाम है। क्या प्रभु सिंह नाम है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या रवि सिंह नाम है, तो बोलेंगे कि हाँ। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या नाम है, तो रवि सिंह नाम है। ऑप्शन नंबर सी, क्या दिनेश सिंह नाम है, तो बोलेंगे कि नहीं। नन ऑफ दीज होगा, तो बोलेंगे कि नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 12 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए। दिनकर जी की माता जी का क्या नाम है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेखक दिनकर जी हैं उनकी माता का क्या नाम है। तो क्या रूपा देवी नाम है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मनरूप देवी नाम है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही।
क्या मनरूप देवी नाम है तो बोलेंगे कि हाँ, बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या कलावती देवी नाम है तो बोलेंगे कि नहीं। क्या धनरूप देवी नाम है तो भी नहीं, बी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड पर स्क्रीन शो हो रहा होगा, संस्कृत के 4 अध्याय किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। जो संस्कृत के जो 4 जो अध्याय है ना वह किस लेखक या किस कवि के द्वारा उसको लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है तो बोलेंगे कि नहीं। क्या अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है तो भी नहीं। क्या सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है तो भी नहीं। इसका क्या होगा तो डी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि रामधारी सिंह दिनकर जी के जो है ना द्वारा लिखा गया है। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। सिमरिया बेगूसराय के निवासी इनमें से कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बेगूसराय के अंदर जो सिमरिया गांव है उसके निवासी कौन है। तो क्या दिनकर जी हैं तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। दिनकर की मतलब है कि रामधारी सिंह दिनकर, ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या अज्ञेय जी हैं तो बोलेंगे कि नहीं। क्या कुंवर नारायण है तो भी नहीं। क्या रसखान होंगे तो बोलेंगे कि नहीं। ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म जो है वह कब हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेखक जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनकी जो जन्म जो है ना वह कब हुआ। क्या 23 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ है तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ है तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। ऑप्शन नंबर सी, क्या 23 सितंबर 1908 के तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 21 सितंबर 1908 को हुआ है तो बोलेंगे कि नहीं। क्या होगा तो बी जो है ना, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 23 सितंबर 1908 को यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर है इनका जन्म हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा आप। कवि दिनकर जी किस काल के प्रमुख कवि हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेखक दिनकर जी हैं ना वह किस काल के प्रमुख कवि हैं। तो क्या यानी कि छायावाद काल के हैं तो बोलेंगे कि नहीं। क्या द्विवेदी युग के हैं तो भी नहीं। क्या यानी कि भारतेंदु युग के हैं तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह छायावाद काल के हैं। किस काल के हैं तो छायावाद काल के वह प्रमुख कवि हैं। कौन है तो यानी कि दिनकर जी हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए MVVI क्वेश्चन है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। जितने भी अगर हम स्टार मार्क्स क्वेश्चन को लगाए हैं, अगर 10 क्वेश्चन लगाए हैं तो उसमें से 6 या 7 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में डायरेक्ट टकरेगा। तो 17 नंबर देखते हैं कि कितना होगा 16। चलिए हम 16 नंबर एक और देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसको मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर कितना है, इसको 16 नहीं इसको 17 मान लीजिए। इनमें से कौन मिट्टी की आबोध मूर्तें हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मिट्टी की जो आबोध मूर्त कौन है। तो क्या प्रधानमंत्री हैं तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नेता हैं तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जनता है तो बोलेंगे कि हाँ। किसको जो है ना मिट्टी की आबोध मूर्तें माना गया है तो जनता को। जो सी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगा तो सी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो रामधारी सिंह दिनकर जो इस यानी कि पाठ के जो लेखक हैं उनको किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को पुरस्कृत किया गया था। तो रेणुका के लिए तो बोलेंगे कि नहीं। क्या संस्कृत के 4 अध्याय के लिए तो भी नहीं। क्या उर्वशी के लिए तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा तो उर्वशी जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। दिनकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा जो है वह कब पास किए थे।
आपसे पूछा जा रहा है कि जो दिनकर जी हैं, कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी मैट्रिक की जो परीक्षा है ना वह कब पास किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या 1926 ईस्वी में पास किए थे? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 1927 ईस्वी में पास किए थे? तो बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी, क्या यानी कि 1928 यानी कि 1928 में पास किए थे? तो बोलेंगे कि हाँ। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि 1930 ईस्वी में हुआ था, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा? तो सी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? तो सी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम पर डलवा देंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चंस को देखिए आप। मनरूप देवी इनमें से किस कवि के माता का नाम है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मनरूप देवी हैं इनमें से किस कवि के माता का नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या गुरु नानक के माता का? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या रसखान के माता का? तो भी नहीं। क्या विनोद कुमार शुक्ल जो कवि हैं इनके माता का? तो भी नहीं। तब क्या होगा? तो दिनकर जी हो जाएगा। यानी कि डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि किनका? तो यानी कि दिनकर की माता का क्या नाम है? तो बोल देंगे कि मनरूप देवी नाम है। इस क्वेश्चन को पक्का यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाएं पूछेगा, जो हर एक साल पूछता है, 3-4 साल से लगातार पूछ रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जनता के हुंकारों से क्या उखड़ जाती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो जनता की हुंकारों से क्या उखड़ जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या महलों की नींव जो है उखड़ जाती है? तो बोलेंगे कि हाँ। ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, क्या सड़कों की नींव उखड़ जाती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या शासकों की नींव उखड़ जाती है? तो भी नहीं। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या उखड़ जाता है? तो महलों की नींव जो है उखड़ जाती है। किसके? जनता के हुंकारों से। तो चलिए हम यानी कि 22 यानी कि 22 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन को आप देखिए। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो गद्य कृति है ना इनमें से कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेखक दिनकर जी की जो गद्य कृति है वह इनमें से कौन है? तो क्या व्हाट पीपल होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल होगा। क्या अर्धनारीश्वर होगा? तो बोलेंगे कि ए भी होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्या दिनकर की डायरी होगा? तो बोलेंगे कि ए भी होगा। ए भी होगा। क्या ऑल ऑफ दीज होगा? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो आंसर जो है ना वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड परीक्षा में यानी कि कई बार पूछा गया है और पूछने की संभावना भी बहुत बार बनती है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लिख कर जाइए। तो चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह पंक्ति किस लेखक जी की है? सर्दियों की ठंड बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहनकर इठलाती है। ये जो पंक्ति है ना वह किस कवि ने लिखी है? कि सर्दियों की ठंड बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है। क्या अज्ञेय जी का है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या महादेवी वर्मा का है? तो भी नहीं। क्या दिनकर की है? तो बोलेंगे कि हाँ। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसका? तो दिनकर जी का हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की। बस यही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे और यदि हमारा क्लास आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जो है ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम यानी कि 24 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की निधन जो है वह कब हो जाती है? निधन जो है ना वह कब हो जाती है दिनकर की? तो क्या 22 जनवरी 1972 को? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 23 जनवरी 1973 को? तो भी नहीं। क्या 22 मार्च 1973 को? तो भी नहीं। 24 अप्रैल 1974 जो ईस्वी है ना इसी दिन दिनकर जी का निधन हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो रामधारी सिंह दिनकर है ना उनके पिता कौन है? तो क्या मोहन सिंह है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सूर्योदय सिंह है? तो भी नहीं। क्या रवि सिंह है? तो बोलेंगे कि हाँ। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कौन है? तो रवि सिंह है।
इस क्वेश्चन की जो पूछने की जो संभावना है वह 110% है। कभी भी इसको पूछ दी जाती है कि इनके पिता कौन हैं, तो यानी कि रवि सिंह है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। जाइए चैनल पर सभी जो है ना प्लेलिस्ट बनाई गई है, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट करिए, सभी चैप्टर को एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया गया है। तो यानी कि अब 26 नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। कवि दिनकर जी ने बीए ऑनर्स किस यानी कि वर्ष में किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कवि दिनकर जी ने जो बीए जो ऑनर्स है ना वह किस वर्ष में किया था? तो 1925 ईस्वी में किया था, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 1937 ईस्वी में किया था? तो भी नहीं। क्या 1932 ईस्वी में किया था? तो बोलेंगे कि हाँ। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। 1933 में किया था? तो बोलेंगे कि नहीं। कब किया था? तो 1932 ईस्वी में जो दिनकर जो है ना वह बीए ऑनर्स किया था। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? बोला जा रहा है कि जो जनतंत्र का जो जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनता को कहा है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या राजा को कहा है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या देवताओं को कहा है? तो भी नहीं। क्या राक्षस को कहा है? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। कवि दिनकर जी को किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी कि बनाए गए थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेखक दिनकर जी को किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी कि बनाए गए थे? तो हरियाणा विश्वविद्यालय के? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पटना विश्वविद्यालय के? तो भी नहीं। क्या भागलपुर विश्वविद्यालय के बनाया गया था? तो बोलेंगे कि हाँ। क्या होगा? तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगी कि भागलपुर विश्वविद्यालय के इन्हें उपकुलपति यानी कि बनाया गया था। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो 29 नंबर है। देखिए, एक किस कवि की कृति है मिट्टी की ओर? आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में अगर दे देगा ऑप्शन में कि मिट्टी की ओर, यह किस कवि की कृति है या किस कवि की लिखा गया है, तो क्या बताइएगा? कवि की क्या है? तो बोलेंगे कि पद्य है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या गद्य कृति है? तो बोलेंगे कि हाँ। बी जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगी। कवि की क्या है? तो गद्य कृति है। ऑप्शन नंबर जो है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। बस आज के हम यानी कि इतना ही देखे हैं। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल यानी कि द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू होंगे तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि चैनल एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, इस वीडियो को यानी कि लाइक और एक कमेंट यानी कि जरूर करिएगा। क्या आपको क्लास कैसा यानी कि लगा? देखिए, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। तो यदि आप भी अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आप ही अच्छा यानी कि रिजल्ट पाएंगे। तो कंप्लीट करिए एक के अगर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाती है तो जो पीडीएफ जो है ना आपको बिल्कुल फ्री हम कर देंगे। और सभी जो पीडीएफ हम टेलीग्राम के चैनल पर भी अपलोड हो जा रही है और पीडीएफ हम आपको अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।